रिपोर्टर अंजलि। आज हम ऑस्कर आरएसवी इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं। आज हम ऑस्कर आरएसवी इंस्टीट्यूट के ऑनर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के मन में क्वारीज हैं जो आज हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स कम। हेलो मैम। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई वांट टू टेक इंटरव्यू ऑफ दिस कैबिनेट। ओके मैम, आई हैव कंफर्म फ्रॉम सर। हेलो सर। सर कोई रिपोर्ट आए हैं, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या हमको ले सकते हैं? ओके सर। ओके मैम, थैंक यू। हेलो सर। हेलो, थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। सर आज हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पूछिए। सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रायसा वर्मा है और अबोर से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरी टोटल एक्सपीरियंस अगर बात करूँ तो 12 साल का है मेरा। और मेरी लास्ट जॉब थी जो दिल्ली एयरपोर्ट में थी, ठीक है, एज ए मैनेजर। और लास्ट 2 ईयर से मैं रन कर रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट। और जो भी मेरा जो ये मेन मकसद है कि जो मैंने 12 साल में एक्सपीरियंस किया है या जॉब मैंने की है या स्टडी की है, जैसे चंडीगढ़ में मैंने स्टडी की है और दिल्ली में जॉब की है, तो उसकी हेल्प मिलेगी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि बच्चों को वो चीज़ बता पाऊंगा कि क्या चल रहा है आजकल, कैसे मतलब क्या क्या होना चाहिए बच्चे में, ताकि कहीं पे भी जाए इजिली दे कैन ग्रैब द जॉब, ठीक है, इजिली वो जॉब मिल जाए उनको। तो उनके लिए क्या है कि उनको हर एक तरह से अपने एक्सपीरियंस भी बच्चे को बताता हूँ कि ऐसे करके इस तरह है कि बच्चे में ये कंप्यूटर आना चाहिए, इंग्लिश इतनी होनी चाहिए, आजकल बहुत कंपलसरी है। सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, गाइड करता हूँ जितना हो सकता है। और जॉब में भी हेल्प कर रहा हूँ, जिसको जॉब की जरूरत होती है उसको भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मैंने दिल्ली में बच्चों को काफ़ी जॉब लगवाई है और अपने लोकल एरिया में काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा ज़्यादा हेल्प की जाए, ये मेरा मकसद। और फुल ऑन अभी अगर फीस और इसमें देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे को अभी क्या है, सिर्फ क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सर आप इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, इसमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उसके बारे में बताइए। यस, सबसे पहले मैं ऑस्कर आरएसवी इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगा। ऑस्कर आरएसवी मेरे नाम से है, रायसा वर्मा। ऑस्कर आरएसवी इंस्टीट्यूट ये खुया सर्वर में, और ये बीच में ये अबोहर और गंगानगर के बीच में ये जगह है, ठीक है। और क्योंकि ये बच्चों यहाँ पे इतने गांव है, 20 गांव लगते हैं, तो ये बच्चों को डिफिकल्ट होता है कि अबोहर और गंगानगर में जाना यहाँ से। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक कोर्स है, जैसे कि हम यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करा ये बता रहा हूँ आपको, कि अकाउंट्स, बेसिक टाइपिंग स्पीकिंग करवा रहे हैं हम, ठीक है, और स्टेनो करवा रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम, ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग करवा रहे हैं। और बाकी अभी थोड़े दिनों बाद हम और भी लैंग्वेजेस वगैरह C++, जावा और पाइथन ये सारे स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो कुल मिला ये है कि सारी बच्चों को काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे, और ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, और अच्छी क्वालिटी में कम फीस और अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो जो बच्चे करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि इनको कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और नज़दीक ही है, और क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी देंगे अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसमें। सर कुछ लोगों से सुनने को मिला है कि आप फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली फीस ज़्यादा नहीं है, फीस तो बहुत कम है अगर देखा जाए तो। अब पता क्या है कि बच्चों को पता नहीं होता या पेरेंट्स को पता नहीं होता, उनको ये पता लगता है कि 6500 दे रहे हैं या 8500 दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता करवा क्या रहे उसमें। जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स 10,000, 8,000, 6,000 ये ऐसे फीस लेते हैं सारे। और गंगानगर में बात करो तो 14,000 रुपये फीस है अकाउंट्स की सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या करवा रहे हैं, 8,500 में हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स करवा रहे हैं, बेसिक करवा रहे हैं, टाइपिंग करवा रहे हैं और स्पीकिंग करवा रहे हैं। 4 कोर्स जो कि सिर्फ 8,500 और 3 से 4 घंटे पढ़ाना और 3 से 4 महीने देना, ये कम की कहीं पर जाके देख ले। इस क्वालिटी के अंदर क्वालिटी देख लेना, अगर जो प्रॉपर देख क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है। रेगुलर कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो थोड़ा सा छुट्टियां ले रहा है, छुट्टियां कर रहा है, बीच में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा,
तो इसलिए वो तो कहीं पे भी जाए वो तो सेम ही पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा उसके। तो कहने मतलब ये है कि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अगर मैं अलग अलग बात करूँ ना तो आपको 1500 स्पीकिंग की चार्जेस है मेरे एक महीने के, ठीक है। और अगर टाइपिंग की बात करूँ तो पहले 800 थी, अभी 600 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बेसिक के 3500 है, अकाउंट्स के 4500 है, स्टेनो के 1500 रुपये हैं, ठीक है। अलग अलग तो बहुत महंगे पड़ते हैं, पर महंगे नहीं है वैसे, है मार्केट के बराबर ही, बट ये है कि इकट्ठा कर देते हैं ना के बराबर फीस पड़ती है उनको। तो ये ज्यादा इसको कॉम्बो है तो बच्चों को सीधा बोलते हैं ना 6500, तो उनको बोला अरे वहां पे तो 2500 में करवा रहे, 3000 में करवा रहे हैं। इनको ये नहीं पता यहाँ पे करवा और क्या रहे हैं, ठीक है। और मैं स्पीकिंग की इंक्लूड करता हूँ किसी भी क्लास के साथ, तो स्पीकिंग की अलग से कराता हूँ ना, जो बच्चे बहुत आते हैं अलग से करने के लिए 1500 रुपये फीस दे रहे हैं वो, स्पेशली 1500 रुपीज पे कर रहे हैं पर मंथ के, तो 3 महीने के 4500 रुपये तो सीधे हो गए। और वो सिर्फ आपको अगर उसमें 6500 वाले मिलते हैं तो आपको 700 रुपये कुछ पड़ती है, 722 रुपये कुछ, या 8500 वाले में 708 रुपये पड़ती है। अकाउंट्स की फीस भी इतनी पड़ती है महीने की, और बेसिक कितनी पड़ती है, टाइपिंग कितनी पड़ती है, स्पीकिंग कितनी पड़ती है। तो ना के बराबर फीस है, पर लोगों को पता नहीं है। इसमें भी पता क्या, कंपटीटर होते हैं जो वो उसका दिमाग निकालने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, बच्चे को दिमाग को कैसे उसका माइंड डाइवर्ट करे। और जो कुछ एक होते हैं जो थोड़ा, ये तो है ही कि सारे तो दोस्त नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़ा नेगेटिविटी वैसे बुलाएंगे, ठीक है। तो वो भी थोड़ा ऐसे कर रहे होंगे। तो चलो वो तो दुनियादारी है, कोई भी 10 के 10 आपके 10 दोस्त है, 10 के 10 दोस्त नहीं हो सकते, आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। उनमें से 4 आपके साथ 4 या 5 आपके अच्छे दोस्त होंगे, 5 ठीक ठाक होंगे, मतलब जो कि सभी दोस्त नहीं हो सकते। ये आप समझते हो कि कहीं पे भी जाए, कोई भी मार्केट में कोई भी बंदा है उसके कोई भी अगर मैं आज मैं उठ रहा हूँ, उठू जैसे जैसे अगर मेरे इंस्टीट्यूट उठता है तो वैसे कंपटीटर भी उठेंगे और नेगेटिविटी फैलाने वाले भी उठेंगे। तो इसमें क्या फर्क, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, क्योंकि बच्चे तो आ रहे हैं वैसे अच्छे आ रहे हैं, तो कोई परमात्मा जैसे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्या बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज है। सर आपके इंस्टीट्यूट का प्लस पॉइंट क्या है, उसके बारे में बताइए। प्लस पॉइंट तो बहुत है वैसे। सबसे पहले हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जितनी क्वालिटी अच्छी से अच्छी दे पाए हम सभी को। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम 3 से 4 घंटे टीच करते हैं, बच्चे को टीच करते हैं, तो 3 से 4 घंटे अगर बच्चा पढ़ने वाला है, इधर उधर नहीं घूम रहा, स्टडी फोकस करता है, 3 से 4 या 5 घंटे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम क्या होता है कि 3 मंथ का कोर्स है ये, अगर 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जो नहीं पढ़ने वाला टाइम पास कर रहा है, इधर ऊपर नीचे जा रहा है, वो टाइम पास कर रहा है, तो उसके लिए काफी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए 1 घंटे का कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, उनके टोटल उनने कॉम्बो लिया ना, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको अच्छे से ट्रेन हम करेंगे। पर बच्चा पढ़ने वाला है तो कॉम्बो मतलब 6500 का एक कॉम्बो है, एक 8500 का कॉम्बो है। और इन दोनों में उन्होंने किया है, अकाउंट्स वाला कर रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग और टाइपिंग बेसिक ये कर रहे हैं, तो उस पर अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चा पढ़ने वाला है ना, तो इंग्लिश की क्लास हमारे 2 बजे सुबह 7 बजे ओपन होती है और शाम को 7 बजे तक चलती है, ठीक है। सुबह 7 अगर कोई पढ़ने वाला तो कहते हैं सर मैंने 7 बजे भी लगानी है और 10 वाला भी बैच लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी लगा सकते हैं, इंग्लिश का दूसरा भी लगा लो, पर कॉम्बो के अंदर है सिर्फ ये, ठीक है। तो उसमें हमें बस डिपेंड ये करता है कि बच्चा ठीक है पढ़ने वाला है या इधर उधर घूमने वाला है, जस्ट टाइम पास के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों के लिए हम काफी हेल्प करते हैं। और उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि एक तो आप इनके नजदीक है, ठीक है, हर एक इतने 20-22 गांव लगते हैं, तो नजदीक है उनके लिए, सबसे नजदीक और इतनी क्वालिटी देने वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फोकस क्वालिटी पे कर रहे हैं, फीस पे अभी इतना अगर देखा जाए कुछ भी फीस नहीं है, नॉर्मल फीस है। तो ये चीज है प्लस पॉइंट हमारी इंस्टीट्यूट का। सर आपकी एकेडमी के टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या है? अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन टीचर की, तो मिनिमम ग्रेजुएशन है, और किसी टीचर की MA है, कोई BEd कर रखी है किसी ने, तो सबकी अलग है। मिनिमम अगर बात करूं, मिनिमम ग्रेजुएशन है सभी टीचर्स की, और सभी वेल क्वालिफाइड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ जी उनका पढ़ाने का वे, कभी भी हम जब टीचर टीच करते हैं तो हमेशा कभी टीचर से तो क्या पूछना, हमेशा मैं रिव्यू लेता हूँ बच्चों से कि कैसे आपको समझ आ रही है, कैसे समझाते हैं। अगर कुछ भी डायरेक्ट
डायरेक्ट होता हूँ बच्चों से हमेशा मैं, कि जो भी जेन्युइन चीज़ है ना वो बताओ हमें। अगर कुछ भी है उनको लगता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे, तो हम डायरेक्ट टीचर से बात होती है जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। टीचर इंप्रूव करता है, अगर नहीं होता फिर हमें चेंज करना पड़ता है टीचर को। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जितने टीचर हैं उनसे जो भी ये टीच करते हैं, तो मैं कभी इनसे तो क्या उनसे कभी नहीं पूछता कि आप कैसे टीच किया कैसे। हमेशा मैं रिव्यू लेता हूँ, बच्चों से लेता हूँ कि उनको समझ आ रही है कैसे टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन तो मिनिमम ग्रेजुएशन होती है, हर एक कोई भी जो भी टीच करेगा ग्रेजुएशन रहेगी। सर, जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो अब भी आकर एकेडमी में पढ़ रहे हैं, इसका कारण बताइए क्यों वो अभी भी पढ़ रहे हैं आके एकेडमी में? तो इसमें रीज़न ये है कि अगर जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए कोई ओपन हैंड है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने का कोर्स है, क्योंकि अकाउंट्स में टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग में लग जाता है। तो उनको कोई नहीं, 3 से अभी 4.5 महीने हो गए होंगे बच्चों को, और रेगुलर क्लास लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो उन बच्चों को किया है कि जो बच्चे आ रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन आ रहे हैं, 4 दिन नहीं आ रहे, और वो सोच रहे हैं कि सर ने बोला है कि सर ने तो ट्रेंड करने का बोला है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जो यहाँ पे आ गया, मतलब उसको मैं ये कहता हूँ कि लिख के देता हूँ, आपको गारंटी लिख के देता हूँ, ट्रेंड कर दूंगा बच्चों को। अब ट्रेंड करने में क्या है कि बच्चा जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे रूल फॉलो होना चाहिए, हो जाएगा। और उसमें से अब बच्चे क्या करते हैं कि आके कहते हैं कि लो जी आपको इतनी फीस दे दी, हमें ट्रेंड कर दो। रूल जो मैंने बताया है कि ऐसे से करना है, वो वैसे वैसे करते नहीं है। और 2 दिन आना, 2 दिन ऊपर नीचे आना है, उसमें भी ऊपर नीचे घूमना है। फिर कहाँ पे मेरे तो छोटा सा इंस्टीट्यूट है, कहीं पे भी चला जाए, मतलब अगर यूनिवर्सिटी कोई भी कहीं भी ढंग से सीरियस होके नहीं करें तो लाखों रुपए भी लगाओगे तब भी कोई कुछ नहीं सीख पाओगे आप। सीरियस होकर कर रहे हो तो वो ये कोर्स भी बहुत काम आएगा, और सीरियस होकर नहीं कर रहे लाखों का कोर्स कर लो तब भी वो टाइम पास ही रहेगा, आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको अगर पढ़ने वाले हो तो ये आपको पढ़ाने वाला मैं हूँ। किसी तरह कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी हर एक तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, और जैसे 3-4 महीने पढ़ रहे हैं, 4.5 महीने हो गए उनको, तो उनका रीजन ये कॉम्बो, उनके पास कॉम्बो था, और कॉम्बो मैंने बोला जो इसमें से हर एक बच्चे ने जो कुछ को तो करवा दिया, अलग कर दिया उनका, क्योंकि वो टाइम ढंग से नहीं पढ़ रहे थे, बस छुट्टियां कर रहे थे या कुछ भी। जो रेगुलर आ रहे थे मुझे लग रहा था कि इनको दिनों दिन निखर रहे हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, अगर मैं वो पढ़ने वाले मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो आपके पास बच्चे कोर्स करते हैं आप उनको जॉब लगवाने में भी हेल्प करते हो, इसका रीजन बताइए। तो उसमें क्या है कि हम चाह रहे लगभग कि बच्चे को जितनी ज़्यादा हेल्प कर सके उतनी ही हेल्प करें। और पहली बात तो ये है कि इसमें कोई हमारा कोई बेनिफिट नहीं है अगर बात करूं, क्योंकि इतने बच्चों को लगवाते हैं, बहुत से बच्चों को फ्री लगवाते हैं, जो आगे कहीं पे कुछ ऐसे नहीं कि कुछ चार्ज का कुछ है, पर हाँ कहीं कहीं पे चार्ज देना भी पड़ता है क्योंकि हम नहीं ले लेते वो चीज़ें। ठीक है, तो जैसे दिल्ली में बहुत बच्चों को लगवाई हेल्प की है जो, ठीक है, और रिलायंस कंपनी में लगवाया था मैंने, और भी काफ़ी जगह मैंने गंगानगर में बच्चों को लगवाया है, और भी इधर उधर बठिंडा में भी लगवाए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितनी बच्चों को ज़्यादा हेल्प कर सके, बस अपना वो है कि इसमें तो प्रॉफिट लॉस का सीन नहीं है, तो जस्ट हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके बच्चों को सही। और दूसरी बात मैं बच्चों को ये इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको जवाब देना चाहूँगा कि हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को स्पीकिंग आती है, टाइपिंग आती है, बेसिक आता है, तो ये 3 चीज़ें अच्छे से की है बच्चे ने, तो वो कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी उसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं कि गंगानगर में, कहीं गंगानगर से लेके दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पे ट्राई करे वो इजीली जॉब मिल जाएगी उसको। तो इतना कुछ वो नहीं है कि मेरा कोई प्रॉफिट है या कुछ भी, पर उसको इतना है कि हम या हम जॉब लगवाएंगे तो ही जॉब लगेगी। वो सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो बच्चे का, वो जाएंगे मार्केट में तो इंटरव्यू देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे और इजीली वो जॉब मिल जाएगी उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितने हमारे थ्रू हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बाकी बच्चा भी थोड़ा एक्टिव है और कहीं पे इंटरव्यू इधर उधर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, वो वैसे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद। सर, आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्टूडेंट? अगर हमारे लिए पैसा ज़रूरी होता तो फीस इतनी नहीं होती। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, उसको क्वालिटी प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी देंगे बच्चा ट्रेंड होगा अल्टीमेटली। कल को अगर मैं फीस ज़्यादा भी रखूँगा ना, अगर मैं मान लो अभी 8500 है, कल मैं 10,500 रखूँगा, 12,500 रखूँगा, तो एक होगा कि हाँ जी डिज़र्व करता हूँ, वो उस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ मैं। तो अभी मेरे लिए कोई पैसा मैटर नहीं करता, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मैटर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहूँगा आपको। वैसे देखा ही आपने, स्टूडेंट से मिले हो आप,
तो आपने देखा भी ये चीज़ें। सर आपको क्या लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर या आपके अंदर कोई वीकनेस है, उसके बारे में कुछ बताइए। वीकनेस अगर बात करूँ तो वीकनेस तो कुछ भी नहीं है, बट वही है कि अगर मैं अपनी वीकनेस के बारे में बात करूँ तो वीकनेस ये है कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं। हर एक बच्चे जितने देखा 2 सालों में 6-7 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया है और उसका रिजल्ट हमेशा मतलब गलत निकला। रीज़न कि उसको मोटिवेट किया, हाँ जी तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी लर्निंग बहुत अच्छी है। तो इनको जैसे मैं टेप करता हूँ वो बच्चे क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों पे। थोड़ा टाइम बाद देखा दोस्त बचा बना रहे हैं, मतलब अपनी पता नहीं मैं तो क्या हूँ, या थोड़ा टाइम बाद क्या उससे थोड़ा और टाइम निकलता है तो क्या होता है कि टीचर को कुछ नहीं समझता। टीचर बताता है कि ये तो मतलब बोलने की वो नहीं है, कुछ मतलब रिस्पेक्ट नहीं है इनको, तो इतनी सी मतलब इनको आप ज़्यादा कर रहे हो। तो फिर उनको फिर उसी लेवल पे वापस लेके आना होता है मुझे। तो कहने मतलब कभी कभी ये फील किया है कि जिसको मैं मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट तो इसलिए करता हूँ कि बच्चा और निखरे और ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा उसके बच्चा, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छी लर्निंग है, या बहुत जो भी बोलता हूँ उनको मोटिवेट करने के लिए, तो उसको और ज़्यादा करे वो। पर उसका नेगेटिव दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि वो बस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और थोड़ा टाइम बाद क्या मतलब जो पहले सीरियसनेस थी वो नहीं रहती बच्चे में, वो फिर अलग जोन में चला जाता है। तो वही है कि नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ इस चीज़ को। मैं किसी की तारीफ करता हूँ तो वो बस 7-8 बच्चे ऐसे हो चुके 2 सालों में, तो उनको फिर समझाना पड़ा आराम से, उसको फिर एक लेवल पे लाना पड़ा कि तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहो। और अब जैसे टीचर बोलते कि रिस्पेक्ट, मतलब पहले तो रिस्पेक्ट कर रहे थे, जब से आप इनको ज़्यादा करते हो तो जितना आते कि छोटे मोटे किसी समझते नहीं। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये नहीं करना तो करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती है, फिर उनको उस हिसाब से समझाना पड़ता है। तो फिर अब मैंने ये सोच लिया कि जो थोड़ा सा होता है उनको फिर वापस उसी लेवल पे लाना पड़ता है। बट मैं अपने आप को ये लगता है कि मुझे कि ये मेरी वीकनेस है। सर आपकी एकेडमी में संडे क्लासेस भी लगती हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, संडे क्लासेस लगती है, कभी कभी लगता है कि तीन अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, तभी क्लास लगाता हूँ। पहले अगर मैं जून जुलाई में बात करूँ मैं कुछ शौक से लगाता था, संडे को जो आना चाहे वो कर सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो संडे का ऐसा कोई इशू नहीं है कि संडे को छुट्टी रहेगी। अगर है पहली बात तो सिलेबस पेंडिंग है तो वो तो करवाना है, वो तो करवाएंगे संडे को, एक जिसे मर्जी रिकवर कराए। तो वैसे मैं क्लास लगा लेता हूँ, जिससे पता भी अब तो कुछ करना नहीं है, चलो बच्चों को टीचिंग कर देते हैं। संडे को अगर फ्री है कोई आना चाहे तो वो आ सकता है, स्पीकिंग के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कोई पेंडिंग कुछ काम करना तो भी वो आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि संडे छुट्टी ही होती है, क्लासेस लगती है। सर आपकी एकेडमी में फैसिलिटीज़ क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। फैसिलिटी वैसे सारी जैसे एक इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अगर एसी हॉल है, सारे एसी रूम है, ठीक है। और इंग्लिश न्यूज़, अगर मान लो इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया हुआ है तो जैसे बच्चे कई बार क्या होता है कि गांव से आते हैं तो उनका 1 घंटा पड़ा होता है, आधा घंटा पड़ा होता है, तो वो क्या होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं उतने टाइम तक, ठीक है। और बाकी जो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और मिनरल वाटर है, ठीक है, जितनी मतलब जो एक इंस्टीट्यूट में अच्छे इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी यहाँ पे। और मोर देन 30 कंप्यूटर है, 30 से ज़्यादा कंप्यूटर है, ताकि बच्चे अगर बाय द वे एकदम से आ जाए, रश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैंडल कर सकते हैं। सर बच्चों से सुनने के लिए मिला है कि आप फाइन चार्ज करते हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? फाइन की बात कर रहे हो? फाइन तो अगर मैं बात करूँ फाइन चार्ज होता है, नो डाउट। इसमें रीज़न ये है कि बच्चों के लिए कर रहे हैं और इसका कोई कमाई का जरिया नहीं बना रहे। कुछ बच्चे बोलते हुए सर आपका तो पता नहीं, एक मोजगढ़ से लड़का था तो कहते हैं कि सर आप तो इतने बच्चों से लोगे, कितने आपके पास 100 इतने बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इनसे अगर 50-50 रुपये लेते तो इतने फाइन हो जाएगा। बेटा लेते नहीं है फाइन, वो सिर्फ डराने के लिए होता है, तो लेते भी हैं। तो इनमें कभी आपने जो बच्चे हैं जो फाइन देते हैं उनसे पूछना, जो क्या होता है, जो फाइन देते नहीं वो ज़्यादा उछलते हैं, तो फाइन देते हैं जो दे रहे हैं ना वो उसको पता है सारा कुछ। क्योंकि रीज़न ये है कि अब देखो आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको कोई मारपीट करके पढ़ाया जाए, नहीं। उसके बाद हम अगर डांटते हैं आपको तो भाषण लगता है, तो हमारे पास जरिए क्या है, एक फाइन से डराने का। हम डराने के लिए करते हैं, हम एक्चुअली क्या है कि वो एक कमाई का जरिए नहीं बना रहे इसको कि हाँ जी हम पैसे लेने चलो इसका। ये हम क्या करते हैं, अगर कुछ जो जिस ग्रुप में पूछ रहे ना उनसे कि जैसे फाइन इकट्ठा हुआ लड़के को दे दिया कि जाओ गौशाला में या आप हरे पट्टे गिरा दो,
ठीक है, और गौशाला में दे आओ, या फिर जो भी आप ये उसी इकट्ठा करके या उन्हीं को ट्रीट दे देना है, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब सिर्फ डराने के लिए होता है। ऐसे नहीं कि पैसे लिए और अपने जेब में डाले, ऐसे पहले हो चुका है। तो पहले कुछ थे सैदे वाले के बच्चे थे, और इधर से अगर मैं बात करूं अमोजगढ़ के बच्चे थे, कहते सर फाइन लगा रहे हैं, सर आप ये वो कुछ कर रहे थे, और उनके पेरेंट्स की भी कॉल आई। मैंने उनको ये बोला कि आप कितना पे कर रहे हो सर आप? कहते सर हम इतना पे कर रहे हैं 6500 8500। ठीक है, मैंने सर फाइन आपको, फाइन अगर मैं उसको बच्चों को जैसे है ना वैसे पढ़ा दिया करूंगा उनसे, ठीक है समझा गया, इतना पूछ के ओके कर दिया करूंगा, ज्यादा प्रेशर नहीं डालता उनसे, ठीक है। और जब 3 महीने हो जाएगा उनसे पूछूंगा भी, हाँ जी, उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है आपका कोर्स ओवर। पर मुझे पता है कि उनको कुछ नहीं आता होगा, बच्चे इतने मिच्योर नहीं है कि अपने आप सारी चीज स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब बच्चे को हम कह रहे हैं कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, कैसे दे देंगे रिजल्ट? बच्चे पढ़ते नहीं है। अब पढ़ाने के लिए कोई तो हमें स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। वो फाइन होता है मान लीजिए, बच्चा 1 से 2 बार देगा, तीसरी बार देगा, चौथी बार फाइन ही देगा। वो मान लो 20 रुपये फाइन रखा है, कोई एक बार 2 बार 50 रुपये भी रखा, ठीक है, वो इसी में बांट देना, क्योंकि मैं इसको कमाई का परमात्मा ना ही बनाए और ना ही कमाई का जरिया बनाना चाहता हूँ, और ना ही कमाई का जरिया है ही, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए, और थोड़ा सा प्रेशर मतलब वैसे प्रेशर में नहीं, मतलब कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़े उस चीज को भी। हाँ जी फाइन ना लगे, क्योंकि एक बार भरेगा, दूसरी बार भरेगा, तीसरी बार सोचता नहीं होगी, बार फाइन नहीं लगना चाहिए। और इसका रिजल्ट भी आया है, नो डाउट बच्चे में इफेक्ट पड़ा है। जो मैं 1 महीने में नहीं ला पाया, वो फाइन जब स्टार्ट किया तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे बहुत बार देखा, तो इस वजह से हम वो करते हैं। तो कुछ एक जो देखो कहीं क्या होता है कि देना कुछ नहीं होता, और हम नेगेटिविटी फैलानी थी ज्यादा कि उन्हें ये लेते हैं वो लेते हैं। उन बंदे जो दिए ना उनको, उसने कभी नहीं बोला होगा, जिसने नहीं दिए ना पैसे, वो बंदा ज्यादा वो कह रहा होगा अरे वहां पे ऐसे वैसे, वो देता भी नहीं, और वो नेगेटिविटी भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ढोल भी वो पीटता सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे बंदे तो फिर ऐसे है कि अब जो बोलने वाले, अब किसी का जवान तो रोक नहीं सकते हम, हर एक तरह के बंदे मिलेंगे। जैसे चढ़ाई होगी वहां पे कुछ न कुछ गिराने के लिए भी तो बनेंगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं है हमारा फोकस सिर्फ इसी चीज पे, बच्चे को ट्रेन करना है। तो कैसे ट्रेन करना है, किसी चीज का डर तो बिठाना पड़ेगा। मान लो आपने दिए 6500 दिए, ठीक है, आपको 50 3 बार लगा दिए मैंने, आपको फाइन लगा दिया, कितने 150 रुपए, कितने आपको 6650 रुपए पड़ गए, ठीक है। पर आपने जो मैं करवा रहा हूं उसका हक मिल गया आपको, ठीक है, अच्छे से आने लगी चीजें, काफी इंप्रूवमेंट होगी। अगर मैं वो चीज को मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे क्लास से लगाऊं, आपको आता नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बोलूंगी ये करवा दिया ना, आप बोलोगे हाँ जी करवा दिया, ओके, मेरी तरफ से फॉर्मेलिटी कंप्लीट। आपको ट्रेंड होना नहीं होना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर उससे क्या होगा कि आपके टोटल 6500 खत्म हो गए, 6500 रुपए बेकार हो गए। तो ये चीज देखो ना कि आप उस चीज को मत देखो कि बंदा ये 6500 ये क्यों। बच्चे अगर सही होंगे, ऑनेस्ट होंगे ना, तो कोई अगर पढ़ने में, देखो कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नालायक होते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसको कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी कोई पढ़ता भी नहीं है और इतना सीरियस भी नहीं लेता, बार बार भी नहीं सीरियस लेता। तो वो तो मेरे ख्याल से मैं तो क्या, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाए और किसी भी कॉलेज में चले जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, उसका रिजल्ट वैसे ही रहने वाला है। जो सीरियस होगा उसके लिए तो मतलब कहीं पे भी हो सीरियस लेगा चीजों को। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि अच्छे से करवा ट्रेंड कर पाए उनको, हर एक तरीके से थोड़ी रिस्ट्रिक्टनेस रहेगी तो बच्चा पढ़ के भी आएगा, ठीक है। तो वो भी जो ऐसे देखे, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते ना, वो भी ऐसे होता है कि और फाइन लग रहा है, तो उन्हें करना भी कुछ नहीं, आना भी महीने के हफ्ते में 1 या 2 बार आना होता है, 3 बार आना होता है। और कहते हैं जी हमसे कुछ ड्राओ भी मत हमें, ठीक है। और हमने करना, वो बीच में छोड़ भी जाते हैं, ऐसे बच्चे ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, वो बीच में छोड़ जाते हैं, और बीच में छोड़ने के बाद क्या नेगेटिविटी फैलाते हैं पूरी। तो ऐसे बच्चों से फिर मैं एक्सपेक्टेशन, कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो देखो हम अगर कुछ स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो उसमें नेगेटिविटी फैलेगी, ऑब्वियसली बात है। कोई दूसरा जो नहीं करने वाला, जो कंपटीटर होगा, वो कुछ बोलेगा ऐसे है वैसे है, कुछ आपसे जेलस करने वाले भी होंगे, वो भी बोलेंगे कुछ ऐसे है वैसे कुछ। मैं तो टीचर तक ये स्ट्रिक्टनेस रखता हूँ, टीचर को भी ऐसे नहीं कि हम भी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे टीचर है उन पे भी स्ट्रिक्टनेस पूरी रहती है हमारी। और क्या उनको भी बोला गया कि अच्छी से आना चाहिए बच्चे को, फॉर्मेलिटी नहीं करवानी, ठीक है, कि कमाई का जरिया नहीं बनाना, उसको अच्छे से ट्रेन होना वो जरूरी है बच्चे का। सर गर्ल्स सेफ्टी के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं गर्ल्स सेफ्टी को लेकर। गर्ल्स सेफ्टी की बात करूं तो अपनी तरफ से फुल ऑन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं गर्ल्स सेफ्टी की तरफ, क्योंकि रीजन ये है कि जिस इंस्टीट्यूट जिस जगह पे हूँ वहां पे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है, गलत जो भी इंस्टीट्यूट थे पहले पुराने,
तो जो भी टीचर रहे हैं मतलब कोई भी हो, फुल लॉन्च स्ट्रिक्टनेस रहती है। और ये अगर देखो सीधी मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोई गलत नहीं मिलेगा, किसी तरह कोई चीज़ गलत नहीं मिलेगी आपको। कि अगर कुछ भी अगर मैं बात करूं बाहर का, तो देखो ना माँ बाप रोक सकते ना हम रोक सकते, पर इतना इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोई चीज़ गलत नहीं, और अपनी तरफ से फुल स्ट्रिक्टनेस रहेगी। अब कुछ एक बच्चे बुरे मान जाते हैं, सर हम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हो। उनको ये नहीं पता कि बेटा कि आप चाहे सही हो, और बट कुछ सोचने वाला मिनट में क्या सोच जाएगा कोई पता नहीं है, पर हमें वो चीज़ देखनी पड़ती है सारा कुछ। ठीक है, तो हमें वो फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आगे पहले बातें इधर उधर हो चुकी है। हमसे पहले यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट था तो वो हो चुका है ऐसे। तो मैं नहीं चाहता कि ये भी इसके बारे में कोई ऐसा कुछ सोचे। अभी पहले यहाँ के लोकल बच्चे बहुत कम आते थे हमारे पास, ठीक है, लड़कियां नहीं आती थी। तो अभी इसी चीज़ पे यही रीज़न है कि अब थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। टीचर जो आए थे बाहर के, सर ऐसा थोड़ा ना होता, ऐसा थोड़ा ना। मैंने यही बोला कि ऐसा होता नहीं होता ये मेरे को नहीं पता, पर ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। कि अगर कोई एक क्लास के टाइम आप टीच करो, जितने लड़कियां लड़के, अगर आपके क्लास के बाद कोई लड़की आपके साथ बैठी नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब कोई भी है टीचर तो सीधा स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ पे कि गर्ल सेफ्टी आप अच्छे से हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं सबसे पहले प्रेफरेंस यही कर रहा हूँ कि जहाँ पे जितने टीचर है हर एक कीप ऑन आइज, मतलब हर एक टीचर को बोला हुआ है कि सब पे नजर रखो, कौन कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है, और जो भी है चिट्ठी, जो भी हमें लगे कि टीचर गलत है तो वो टीचर स्टूडेंट तो चलो बाद की बात है, टीचर गलत तो हाथों हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है आपके लिए। पता है कि अब हमें इसी चीज़ पे ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के इतने लोग भी अपने मतलब वो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मिनट में छोटी सी बात को बड़ा हवा बनाए। इससे अच्छा कि हम पहले ही सभी को अपनी तरफ से अवेयर रहें। अपनी कोशिश ये रहती है, देखो अपने बाकी किसी को रोकने वाला, देखो इतने अगर बच्चा सही होगा ना तो वो बाहर भी नहीं करेगा, वो कहीं पे भी होकर कुछ नहीं करेगा। देखो माँ बाप का भी ट्रस्ट तोड़ता ही है। अगर जो हम यहाँ पे रोक लेते हैं, बाहर जाके कुछ वो तो इधर उधर चला जाएगा, नाम से आएगा जी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब तो आप स्कूल भी नहीं भेज सकते, कॉलेज भी नहीं भेज सकते। ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या कर लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी ये है, हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बोलना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया बच्चा पूरी तरह सेफ है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आउटसाइड है तो कुछ नहीं कह सकते, इनसाइड आपको कुछ किसी तरह गलती का आपको कोई चांस नहीं देंगे। अपनी तरफ से गलती नहीं होगी, बच्चे की पूरी सिक्योरिटी मतलब रहेगी हर एक तरीके से। ठीक है, बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा बुरा भी मान जाते हैं कि सर हम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर उनका मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात होने के बाद कुछ नहीं होगा ना, इससे अच्छा कि पहले अवेयर रहे, हम पहले ही अपनी तरफ से थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस रखें ताकि ऐसी बात ही ना उठे। तो ये चीज़ है कि आप गर्ल सेफ्टी हमारी तरफ से फुल लोन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पढ़ने जब इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर शुरू से लेकर अब तक जो आपके पढ़ाने के तरीके में जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बताइए। अगर अपडेट की बात करूँ तो अपडेट हर बार हमारा जो भी है अपडेट करते हैं, हर एक बैच में अपडेशन रहती है हमारी। रीज़न कि अगर हमारे पास अगर टीचर हमें लगता है कि इसका समझ नहीं आ रही बच्चों को, या कुछ भी है जो भी हमें लगता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कुछ भी बच्चों पे, या कुछ भी जो हमें लगता है कि बच्चे के सही नहीं है, वो साथ साथ में चिल कर देता हूँ टीचर को मैं। ठीक है, तो ये है कि अगर जो मान लो कि हमारे अगर मैं बात करूँ आज से 2 साल पहले इंग्लिश जैसे करवाते थे हम, 3 महीने में इतनी इंग्लिश होती है जो आजकल 1 महीने में करवा देते हैं, इतना ट्रेंड होता है बच्चा। ठीक है, तो हर एक कोई भी अगर कंप्यूटर बेसिक हम करवाते थे, बेसिक भी हम पहले कम करवाते थे, अब ज़्यादा चीज़ें करवाने लगे इसमें भी। ठीक है, तो हर एक चीज़ में हम क्वालिटी, हर एक बैच से हम ये सीखते हैं कि पिछली बार हमने क्या कमी की थी, क्या कमी रह गई जो इस बार हम अच्छे से और कर पाए। ऐसे नहीं कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हम हर बार ये लर्न करते हैं कि अब ये पिछली बार ये गलत हुआ, इस बार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार ये ऐसा हुआ, इस बार और अच्छा ऐसे करना नहीं। तो हर बार हम अपडेट करने की, अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, और बच्चे को जितनी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे दे पाए उतनी कोशिश करते हैं। और जितना बेसिक जैसे समझाने के तरीके में भी चेंज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। पहले हम इतना ग्रामर पे फोकस नहीं करते थे, पर आजकल ग्रामर भी ज़्यादा करवाते हैं हम। मतलब हर एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, हर एक बच्चे को पूरी तरह बच्चे को ट्रेन करने के तरीके पे चेंज अपडेट किया जा रहा है, बार बार हर बार चेंज होता है उसका, कैसे वो ट्रेन करें बच्चों को।
तो अपडेट हमारी बहुत रहती है। और हम मैं अभी आज बैठ के ये सोचता हूँ कि 2 साल पहले कैसे करते थे हम, तो आज और पहले के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दिन रात का अंतर है अब तो। ठीक है, तो यही चीज़ है, अपडेट हमेशा होती है हमारी। आज से अगर 6 महीने आगे के देखोगे तो हमारी ये अब जैसे टीच कर रहे हैं और आगे 6 महीने में बहुत फर्क रहेगा। सर यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग होती थी एक्चुअली, पहले हम करवाते थे पेरेंट्स मीटिंग, बट ये जुलाई में बच्चे मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो मतलब 115 बच्चों को हैंडल करना और पेरेंट्स को बुलाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, तो इसलिए थोड़ा सा अभी कम कर रखा है। पहले हम बच्चे को एक महीने बाद पेरेंट्स को बुलाते थे, देखो आप बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करो, तो बच्चे को देखते थे कि हाँ जी पहले से कितनी इंप्रूवमेंट है बच्चे में, इंग्लिश कैसे बोलता है, कंप्यूटर कैसे आता है, सारी चीज़ें टेस्ट लेते थे उनका। ठीक है, तो हमने पहले किया है, बट अब ज़्यादा नहीं है कि भाई 2-4 बार किया हमने, और अभी करने की सोच रहे थे, बट वो ये कि अब इतनी ज़्यादा थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने अभी नहीं कर रहे। करते थे हम पहले, पेरेंट्स को बुलाते थे 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। ठीक है, तो उनको दिखाते थे कि ये बच्चा है, आप देखो कैसे स्पीकिंग है इसकी, कैसे मतलब पहले से कितने चेंजेस हैं। तो ये चीज़ हम करते थे पहले, अभी नहीं कर रहे, अभी कुछ टाइम से नहीं कर रहे, मतलब लास्ट 1 2 मंथ से हम नहीं कर रहे। सर हमने सुना कि आप लिख कर देते हो कि आप अगर 6500 या 8500 का कॉम्बो लेते हो तो आप बच्चों को पूरा सिखा दोगे, ट्रेन कर दोगे, क्या ये सच है? लिख के एक्चुअली क्या होता है कि मैं ये एक्चुअली आप जब पढ़ाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे होता है कि आप पता होता है कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऐसे तो है, देखो पढ़ने वाला है लड़का तो 100% मैं ट्रेन करने के लिए रेडी हूँ। जो भी अगर वो पढ़ने वाला है तो मैं उसको ट्रेन कर दूँ, 100% लिख के देता हूँ, इसलिए कि मेरे हिसाब से चलेगा बच्चा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करेगा तो 100% वो ट्रेन हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। पर इसमें ऐसे ही जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा। मैंने बोला ये तैयार करनी, ये आपने स्क्रिप्ट, ये आपने पढ़ना, तो ये पढ़ना है आपने, ऐसे नहीं कि कल के दिन बोल दे रहे सर नहीं आज वहां पे गया था तो ड्रामेबाजी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो चीज नहीं, अगर 100% मैं करने के लिए रेडी हूँ, अगर 100% अगर बोलते हैं तो मैं 100% लिख के देने के लिए रेडी हूँ, और बोलो ठीक है, मुझे पता स्पीकिंग में ट्रेन कर दूंगा, बच्चा पढ़ने वाला है तो। और देखो जो पढ़ने वाला नहीं है उसके लिखना ना लिखना ये तो फालतू बातें होगी। ठीक है, उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता कि अगर मैं लिख के दूं, वो पढ़ ही नहीं रहा तो मैं कौन सा भगवान थोड़ा तथास्तु करूंगा, सिर्फ 8500 या 6500 दे दिए और आप बस सीख जाओगे। नहीं, पढ़ना तो आपको ही है, इतना है कि मेहनत ज्यादा कराऊंगा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, मैं चीजें और बताऊंगा, ऐसे कर सकते हो, ये तरीका यूज करो, ये तरीका यूज करो। पढ़ना तो आपको ही है बेटा, पढ़ना तो उनको ही बेटर पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि 6500 में या 8500 में आपको लिख के देने का मतलब ये है कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको ट्रेन कर सकता हूं। पर आपको कैसे, आप कितना पढ़ने वाले मैटर ये करता है मेन। अगर वो पढ़ने वाला नहीं है तो वो कहीं पे भी चला जाए, वो रिजल्ट उसका सेम ही रहेगा। ये तो 8500 ना के बराबर फीस ले रहा हूं मैं, 4 महीने की फीस है 8500 रुपए, 3 से 4 महीने की फीस, और 6500 रुपए 3 से 4 महीने की फीस है। 4 कोर्स करवा रहा हूँ, 3 कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए मतलब अगर ये सही है ना, तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है, उसके जितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं कुछ दिन पहले, मतलब जितने बच्चे हैं सबका रिजल्ट है उनका, कि कोई भी एक दो को छोड़ के, एक दो क्यों, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं पे की। अब लास्ट में देते टाइम मैंने भी उनसे टाइम से मांगी नहीं, मैं चल दे देंगे। अब लास्ट में देते टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है कि हाँ जी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, फीस की वजह से मुझे गलत बोल सकते हैं, उन्होंने फीस पे नहीं की, तो हम वो देखो फ्री तो कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी फीस भी ज्यादा नहीं है। और उसमें भी अगर आप आगे पीछे कर रहे हो या दे नहीं दे टाइम से या कुछ कर रहे हो, तो भाई मैं फ्री तो नहीं पढ़ा पाऊंगा शायद, क्योंकि मेरा इतना आपको, या फिर फ्री पढ़ाऊंगा तो क्वालिटी कैसे दूंगा आपको। ठीक है, क्वालिटी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, और फीस भी हम ना दें तो ऐसा कैसे होगा। तो फीस देनी पड़ेगी। वो बंदे गलत बोल सकते हैं मुझे जो फीस की दिक्कत, फीस नहीं पे की। ठीक है, और या फिर वो बंदे गलत बोल सकते हैं मुझे जो कुछ मुझे लग रहा है कि आवारागर्दी कर रहे हैं, उनको अच्छे से मैंने झाड़ा हो या उसको डांटा हो मैंने, वो बंदे छोड़ गए हो या कुछ इस तरह कोई बात रही हो, वो बंदे गलत बोल सकते हैं। बाकी आपको, या फिर कोई इसको 36 बार पढ़ा चुका फिर भी वो कर नहीं रहा या कुछ, जैसे देखो पढ़ाना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कितनी मर्जी बार अगर पढ़ने वाले तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ा भी रहा हूँ और वो करके नहीं आ रहा वैसे ही, क्यों रिजल्ट देना है मैंने, डांटा क्यों, अगर मेरे को क्या लेना किसी से कि मैं डांटू ज्यादा, जब बाकी एकेडमी की तरफ पढ़ा दिया जी हो गया मेरी तरफ से कोर्स और डन। ठीक है, मैं क्यों डांटू किसी से, क्यों बुरा बनूं मैं किसी आगे, इसलिए बुरा बनता हूँ कि मैंने फोकस कर रहा हूँ रिजल्ट पे, तो मुझे डांटना ही पड़ता है हर एक तरीके से, अपना रिजल्ट लेने के लिए मुझे करना पड़ता है ये सारी चीजें।
ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरे दुश्मन है या कुछ है वो। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ढंग से नहीं करते तो फिर उनको सारा अपनी तरफ से बोलना पड़ता है उनको, तब वो उनको किसी को बुरा लग जाता है, और कोई फीस की वजह से बुरा आने छोड़ जाते हैं, तो भाई फीस वगैरह मैं नहीं टीच कर पाऊंगा, सॉरी। और यही वजह है कि सारी ये चीजें हैं कि अगर कोई बुरा बोलता है, अदरवाइज आपको कोई बुरा नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जहां पे गए बच्चे वो सारे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे टीचर ने मुझे बहुत बहुत सराहाया है, मतलब बहुत अच्छा बोला है कि हाँ जी बहुत इंप्रूवमेंट है। जितने बच्चे इधर उधर देखे मैंने, सारे बच्चे मतलब अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब कहने मतलब मेरे को फील हुआ कि हाँ जी जो मैंने मेहनत कर रहा हूँ उस पर उसका मुझे ये अभी जब बच्चों के मुंह से सुनता नहीं बातें तो मुझे बहुत खुशी होती है, हाँ जी चलो मैंने मेहनत की, उसका रिजल्ट तो आ रहा ही है। तो ये चीजें हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई मैं जो बता रहा हूँ वही चीजें, अदरवाइज कोई इससे कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों अगर मैं किसी के आगे बुरा बन रहा हूँ, डांट रहा हूँ, तो सिर्फ इसी वजह से डांट रहा हूँ। किसी को फाइन के लिए भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्यों करूंगा मैं भाई, मुझे क्या लेना, मैं तो सिलेबस करा दूं बस, वो हाँ जी करा दी मैंने सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो वजह यही है बस, बाकी आपको 100% कहने मतलब ये होता है कि हाँ जी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं करवा दूंगा। अब बच्चा पढ़ने वाला है तो बस रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, श्योर है। सर हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन में मैं ये बोलना चाहूंगा बच्चों को कि देखो आजकल जो पहले टाइम था, अब तो टोटली सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो सभी को जो भी स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी स्टडी कर रहे हो, चाहे यहाँ से नहीं कहीं और से कर रहे हो, पर फोकस ऑन स्टडी बिकॉज बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट स्टडी तो कोई लाइफ नहीं है आजकल। तो कंसंट्रेट करो अपनी जो भी, अगर कंप्यूटर करो कहीं से भी कर रहे हो अच्छे से करो, या कोई एसएससी कैरी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कहीं से भी कर रहे हो, सीरियस होके करो। यही टाइम है, फिर बाद में याद करोगे कि हम वो टाइम था, हमेशा ही बोलोगे आप। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये टाइम कभी बोलो ना आप, ये वर्ड कभी बोलो ना आप, और फोकस करो अपनी स्टडी पे। और यही टाइम है आपका, जो टाइम है वही। और अपने आप को ये सोचे कि आज में जीना है, कि आज जो है बस आज का दिन है, आज अच्छे से कर पढ़ना हमने। तो इससे क्या होगा कि हम हर रोज उस चीज को लास्ट डे बनाएंगे ना, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। 1 महीने बाद अपने आप ही फोकस ज्यादा होगा हमारा स्टडी पे, और एंजॉय उस चीज को एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करके स्टडी करेंगे। ऐसे नहीं कि किताब सामने पढ़े ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि फोकस ऑन स्टडी, और हर रोज अपने आप को एक वो रखो कि आज लास्ट डे, आज फुल पढ़ना, आज का दिन हमने इतने अच्छे से यूटिलाइज करना है इसको स्टडी में, कि बस आज मतलब लास्ट दिन समझ कर नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, हम स्टडी में फोकस ज्यादा रहेगा और क्वालिटी ज्यादा आएगी उस चीज में। थैंक यू सर आपका कीमती समय देने के लिए। हमारा इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।